नमस्कार। आज फिर से मैं एक श्रृंखला आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, वो है मोबाइल रेडिएशन। जिसे आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा कि मोबाइल या यमदूत या मोबाइल एक सुसाइडल बॉम्ब। तो वो वीडियो जब मैंने तैयार किया और फिर वो वीडियो को देखा तो मुझे लगा कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी हैं, और यही कारण है कि ये मोबाइल या सुसाइड बॉम्ब का ये सेकेंड पार्ट में लेके आ रहा हूँ, और स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो हमने देखा है कि बहुत सारे जो लोग हैं ये लोगों को मोबाइल यूज़ करना से पता है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी जो उसके साइड इफ़ेक्ट है उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। तो चलिए बात करते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मोबाइल जो है साइंटिफिकली जो है सिर्फ 15 से 20 मिनट 24 घंटे में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो 24 घंटे जो मोबाइल लेके जो घूम रहे हैं ये सच्ची में अपने आप में एक बहुत ही बड़ा उसको क्या बोलते हैं कि सुसाइडल अटेम्प्ट है। स्लो पॉइजन की तरह ये हमारे पूरे आरोग्य को खा जाता है, और इन चीज़ों को आप बिल्कुल समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जितने भी माताएं हैं, जितने भी जो नवजात बच्चे की माएँ हैं, इनके लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमने बहुत बार ऐसा देखा हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे ये बच्चा रोने लगता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो जैसे रोने लगते हैं तो माँ क्या करती है, उसको मोबाइल थमा देती है। बहुत सारी माएँ जो है खाना खाते समय मोबाइल हाथ में उनके दे देती है, या मैक्सिमम टाइम जो है माएँ जो है अपने बच्चों को मोबाइल अपने हाथ में देती है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये मोबाइल उनके बच्चे के लिए सबसे बड़ा घातक साबित हो सकता है। अब जैसे कि आप देखोगे कि हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन और हमारी जो खोपड़ी है, ये खोपड़ी के बीच में छोटे बच्चों के जो होते हैं तो उनमें बहुत कम गैप होता है, और जिसकी वजह से होता क्या है कि ये मोबाइल के जो रेडिएशन है वो बच्चों के बहुत बुरी तरह से उसके ऊपर असर करते हैं। बच्चे को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए ये मोबाइल अब बहुत सारे केसेस में जो सामने आया हुआ है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ये मोबाइल जो है अपने बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल एक्सपोज नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसा चाहेंगे कि आपका बच्चा जो है, जो इकलौता बच्चा है, आपका प्यारा बच्चा, उस बच्चे को जिस वो ब्रेन की बीमारी मोबाइल रेडिएशन की वजह से हो चुकी है, और बच्चा जो पूरी तरह से उसका पूरा जो बिहेवियर पैटर्न है या उसका जो चाल चलन है पूरी तरह से बिगड़ जाता है। बच्चा जो क्रैंकी हो जाता है, बहुत बार हमने ये भी देखा हुआ है कि बच्चों को अगर मोबाइल अगर नहीं मिलता है तो बच्चे बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, और इतने वो एग्रेसिव हो जाते हैं कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने भी वो न्यूज़ पढ़ी होगी आप लोगों ने कि एक करीबन 8-10 साल का बच्चा जो है, माँ उसको हमेशा प्रेशर करती थी कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और पढ़ाई के चक्कर में जब उसको एक गुस्सा है कि उसको मोबाइल नहीं दिया जा रहा है और वो पढ़ाई के लिए उसको ज़बरदस्ती किया जा रहा है, तो वो माँ अपने 10 काम में लगी बैठ के कुछ काम कर रही थी। वो बच्चा जस्ट आहिस्ता से उठा और उसने अपने क्रिकेट खेलने का जो बैट है वो बैट लाके वो माँ के सर पे जोर से मार दिया। इसके पहले भी एक ऐसी घटना हुई थी कि बेटे के हाथ से जब ये मोबाइल छीना माँ ने तो माँ को बच्चे ने चाकू से भोंक दिया। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं आप अगर आप आजू बाजू में देखोगे, बीच बीच में ये सारी कहानियाँ आते रहती है। ये जो बात जो आप देखोगे कि ये जो न्यूज़ है ये हम पढ़ते रहते हैं कि ये कितना भयंकर है, ये इसको समझना होगा ज़रूर। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि मोबाइल और भी क्या नुकसान पहुंचाता है बच्चों को, ये भी समझिए आप। मोबाइल पहले ब्रेन के ऊपर जो असर करता है वो यही है कि विस्मरण होना, मतलब जो पढ़ रहा है उसको ध्यान में नहीं रह रहा है, बहुत कोशिश करता है वो, लेकिन ब्रेन का जो ग्रास्पिंग पावर जो है वो पावर पूरी तरह से खत्म हो जाती है, याद नहीं रहता। अब सोचिए कि बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है और उसको अगर पढ़ाई जो है वो याद ही नहीं रही, तो सोचिए कि उसका फ्यूचर क्या रहेगा। अभी हमने ये भी पाया है कि बहुत सारे यंग जो बच्चे हैं, जो 10वीं 12वीं या 10वीं में 9वीं 10वीं में जो बच्चे जाते हैं, उसके बारे में भी हमने ये पाया।
हमने जो स्टडी किया उसमें हमने ये पाया कि बहुत सारे बच्चे जो है इस मोबाइल, माँ बाप तो अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से मोबाइल देते हैं, लेकिन स्कूल में दोस्तों के साथ में ये मोबाइल का इतना मिसयूज होता है, इतना मिसयूज होता है कि पूछो मत। आप सोचिए कि इस मोबाइल पे दोस्तों के नाद से उसमें कोई एक आध बच्चा जो बिगड़ा हुआ रहता है वो अच्छे बच्चों को बिगाड़ने का भी काम करता है। इस मोबाइल के ऊपर वो पॉर्न फिल्म्स, जो गंदी गंदी जो वीडियोस है वो देखते रहता है। अब जैसे ये वीडियोस देखी उसने, बार बार देखते रहना, बार बार देखते रहना, फिर उसे वो सारी चीज़ें करने को भी मन करता है। तो इसी से छोटे छोटे बच्चे भी अभी देखा है कि बलात्कार कर रहे हैं और छोटे छोटे बच्चियों को भी शिकार बना रहे हैं, ये भी हमने उसमें देखा हुआ है। तो आप सोचिए कि ये जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे हैं कि इस तरीके के वीडियोस देख के इतने वो एक्साइट हो जाते हैं वो सारी चीज़ें करने के लिए कि ये बच्चे जो है हस्तमैथुन भी करने लगते हैं। और इतना इतना उसका प्रभाव इतना प्रबल है कि ये हस्तमैथुन करते करते अपनी पूरी जैविक ऊर्जा को पूरी तरह से खो देते हैं। ये पूरे अंदर से खोखले हो जाते हैं ये बच्चे। तो वो बहुत सावधान रहना है माता पिता को इसके बारे में कि हम बच्चे को क्या दे रहे हैं। बच्चे के हाथ में हम मोबाइल सुसाइडल बॉम्ब दे रहे, ये हमको समझना होगा। हालांकि मोबाइल में एक और भी कहना चाहूँ कि मोबाइल बुरा भी नहीं, उसको भी समझिए आप, लेकिन आपको इस्तेमाल करते आना चाहिए। मोबाइल जस्ट लाइक है ना, दुधारी तलवार है, दोनों साइड से उसको धार है। मतलब आप किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर ये चला जाता है पूरी तरह से। और आप देखोगे कि मोबाइल ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हब भी है। बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे सीख सकते, अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो माता पिता को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मेरा बेटा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो वो एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर लेट नाइट अगर बच्चा मोबाइल देख रहा है तो पक्का इसका गारंटी है, मैं आपको बता रहा हूँ मैं, कि वो बच्चा गलत ही चीज़ देखेगा, क्योंकि वो समय ही ऐसा होता है कि उस बच्चे को इंस्टिक्ट करता है ये सारी चीज़ें देखने के लिए। और फिर उसके बाद में जो उसके बॉडी के ऊपर जो असर होता है वो बहुत ही बुरा है। बच्चे मतलब बिल्कुल दुर्बल हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी दुर्बल हो जाते हैं और शारीरिक रूप से भी दुर्बल हो जाते हैं। तो ये स्पेशली बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा, और माँओं के लिए छोटे बच्चों के बारे में मैंने कहा, उसको भी पूरी तरह से आप पकड़ लेना कि बहुत बहुत घातक है। आपका जो लाडला है, आपका जो राज दुलारा है वो अच्छा होना चाहिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। और मोबाइल आगे चल के देखेंगे कि क्या आपको नुकसान पहुंचाता है। जैसे आप कंटिन्यूसली स्क्रीन टाइम जो देखते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है, वो है निद्रा नाश, नींद नहीं आना। क्योंकि हमारे शरीर जो है बहुत ही समझदार है, वो हमारी हर चीज़ों को पकड़ लेता है। आप जैसे कि अगर आप मोबाइल देख रहे हो तो आपकी आंखें ब्रेन को बता रही है कि अभी अंधेरा हुआ नहीं, रात हुई नहीं है, अभी सोना नहीं है करके, और इस तरीके से निद्रा नाश हो जाता है। और कंटिन्यूसली जो है आप जो मोबाइल देखते जाते हो, कभी कभी 2 बजे 3 बजे भी बज जाते, हमें ध्यान ही नहीं रहता, रील देखने में लगे रहते हैं। अभी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट भी ये भी समझिए कि अगर मैं ये रील देख रहा हूँ या ये मैं मोबाइल अगर देख रहा हूँ तो मुझे क्या लाभ है, ये अगर प्रश्न आपने अपने आप को पूछा ना तो यकीनन आप उस गलत जो रील्स है या गलत चीज़ों को आप नहीं देखोगे। क्योंकि हर वो चीज़ मोबाइल से भी, ये मोबाइल अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसका मुझे क्या लाभ है, यही मैं देखना चाहूँगा, ये मैं समझने की कोशिश करूँगा, और तभी आगे जाके बात बढ़ेगी। दूसरी बात है कि जैसे आँखों के जो पूरे नसें है वो ड्राई होना, कान की नसें ड्राई होना, आँखों पे चश्मे आना, कान में सुनाई कम देना, कान की अलग अलग बीमारी है जो वो आपको उभरती हुई नज़र आएगी। फिर आगे चलोगे आप तो पूरे जॉइंट पेन भी आपको महसूस करेगा। देखिए बहुत सारे टाइम हम लोग रिपोर्ट निकालते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन शरीर में तकलीफ है, तो उसका कारण भी यही छुपा कारण है। और जैसे मैंने कहा कि जॉइंट पेन में भी बहुत ये नुकसान हमें तकलीफ देते रहता है। इसकी वजह से पूरी बॉडी हमारी पेनफुल कंडीशन में रहती है।
फिर आप देखोगे कि मोबाइल की वजह से जो है आपको हार्ट के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। पैरालिसिस का स्ट्रोक, जैसे मोबाइल कंटिन्यूसली आप कान के पास रखते हो तो जो बिल्कुल ब्रेन के पास होता है, तो पैरालिसिस के स्ट्रोक भी मोबाइल के रेडिएशन की वजह से होते हैं। फिर आप आगे चलोगे तो फिर देखोगे कि आपको विस्मरण हो जाता है। ब्रेन के बारे में जो मैं कह रहा था उसमें विस्मरण हो जाता है, ध्यान में नहीं रहते, छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं। चिड़चिड़ापन के बारे में भी मैंने आपको बताया। फिर आप देखोगे कि कैंसर की बीमारी भी मोबाइल की वजह से, महिलाओं में माताओं में ब्रेस्ट कैंसर का जो प्रमाण है वो भी बहुत बढ़ गया है। और फिर आप देखोगे कि इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता, बच्चे पैदा न होना, ये भी एक बड़ा कारण जो सामने आ रहा है। और फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण ये है कि अगर बच्चे पैदा भी हुए तो बच्चे सव्यंग पैदा होते हैं, माने उनमें कुछ न कुछ तो डिफॉर्मिटीज आती ही है। इसके लिए जो भी गर्भवती माताएं हैं उन्होंने इन बातों को समझिए कि अभी हम अगर गर्भवती अगर आप है तो मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करना है, इसको त्रिवार समझिए आप, क्योंकि यही जो छोटी छोटी चीज़ें जो कभी हमारे हाथों से हो जाती है और लंबे समय तक हमारे बच्चों को उसको भुगतना करना पड़ता है। तो ये चीज़ों को समझना है आपको और बहुत ही सावधानी से इस मोबाइल को जो है आपको इस्तेमाल जो करना है। तो अभी मैं आपको और भी एक चीज़ें बताऊंगा कि इस मोबाइल की वजह से बहुत सारे टाइम में एक्सीडेंट भी, मोबाइल पे लोग बात करते करते जाते, ध्यान कहीं और रहता है और एक्सीडेंट भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें तो हमने देखी हुई है, आप लोगों ने भी न्यूज़ में पढ़ी होगी। तो इस तरीके से सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल बचाइए इसमें से, क्योंकि आने वाले जो नस्ल को पूरी तरह से बर्बाद करने का ये एक सुसाइड बॉम्ब है जो हम हमारे बच्चों के पास दे रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में इस रेडिएशन से कैसे बचना चाहिए इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। मैं सच्ची, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमें मिला है कि ये मॉडर्नाइजेशन के नाम पे पूरी तरह से नस्ल को बर्बाद करने का जो है वो हो रहा है। अभी घर में भी देखिए आप, जिस तरीके से लोग घर में 4 लोग हैं, घर में सबके सब घर में आ जाते हैं, पूरे दिन भर बाहर रहते हैं और घर में आके चारों जन अपने मोबाइल पे बाहर की दुनिया के साथ में कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ में संवाद नहीं है। बेटा क्या करता है बाप को मालूम नहीं, बेटी क्या करती है माँ को मालूम नहीं। इस तरीके का माहौल बना हुआ है। तो इस माहौल से अपने परिवार को बचाने के लिए सजग होना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको उपवास करना है, फास्टिंग करनी है, तो मोबाइल की फास्टिंग करिए आप, कि हफ्ते में कुछ कुछ समय तक के ये रखिए कि मोबाइल को अपने आप से, एक ही दिन में तो होगा नहीं, क्योंकि इतने सालों से ऐसे लत लगा के रखी है हम लोगों ने, तो एक दिन से तो होगा नहीं। लेकिन इसको कोशिश करना ज़रूरी है कि छुट्टी के दिनों में सबके मोबाइल पकड़ो और ड्रॉवर के अंदर लॉक कर दो, और आज पूरे दिन भर हम आपस में बात करेंगे, एक दूसरे के साथ में बात करेंगे, एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे अपनी सोच को, अपने विचार को सोच करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे। हम जब डिस्कस करते तो अलग अलग आइडियाज़ दिमाग में आ जाती है। तो ये एक ज़बरदस्त पहल होगी अगर आप हर परिवार में अगर ये होगा तो। आप देखिए शुरुआत के समय में बच्चे थोड़ा रिटेलिएट करेंगे, लेकिन आपको समय पे स्ट्रांग होना पड़ेगा कि नहीं माने नहीं, ये बोलना पड़ेगा आपके बच्चों को, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे लाड ने, हमारे प्यार ने इस बच्चों को नुकसान भी पहुंचाते, तो उन बातों को भी हमको बिल्कुल समझना है। और ये जो बात मैंने कही कि आहिस्ता आहिस्ता अपना स्क्रीन टाइमिंग कम करिए, कि जैसे जैसे अगर मेरी बात करूँ तो मैं मैक्सिमम टाइम जैसे ही देता हूँ कि मैं 10-11 बजे तक मोबाइल को नहीं छूँगा। ऐसे में अपने आप में एक प्रण करता हूँ, संकल्प करता हूँ और सफल भी हो जाता हूँ, बहुत बार सफल भी हो जाता हूँ। अर्जेंट कोई मैसेज रहेगा, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज रहेगा तो वो देखा, बस एक 30 सेकेंड में, 1 मिनट में वापस बाजू में निकाल के उसको बाजू में रख दिया। तो उस तरीके से आपको भी सावधानी बरतनी है। कंटिन्यूसली मोबाइल आप जो है मैक्सिमम टाइम मोबाइल को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि अभी लंबे जो है ना, लंबी बात है जो अवॉइड करिए। स्पेशली जो न्यूली मैरिड रहते हैं तो ये अपने मैके में कंटिन्यूसली माँ बेटे की बातें होती रहती है, तो ये भी जाने अनजाने में माँ को और बेटी को भी उसका तकलीफ है, तो इसको भी हमको समझना पड़ेगा। और ये जो
प्रेमी और प्रेमिका है, इनमें भी घंटों वार्तालाप होते रहते हैं। ये भी आपस में एक दूसरे को डैमेज करने का लंबे समय तक काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो SMS करिए, जो भी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में SMS में बताइए। मोबाइल का नाम ही है कि भ्रमण ध्वनि करके नाम है। आप सोचिए कि ये क्यों आया, इस दुनिया में आया इसी के लिए कि इमरजेंसी पीरियड में जो है वो आपको काम आए। लेकिन हमने हमारे शरीर के लिए इतने नज़दीक कलेजे से लगा के रखते हैं उसको, और आहिस्ता आहिस्ता हम बीमार होने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत बातें हैं। बस नटशल में इतनी बातें मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे कि अपने बच्चे को और अपने आने वाले पीढ़ी को ज़रूर इस मोबाइल रेडिएशन से बचाइएगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ी बिल्कुल खोखली होगी, मंद बुद्धि होगी। ये बिल्कुल नुकसान कारक ये चीज़ है, इनको बिल्कुल समझना होगा आपको। बाकी तो आप सब लोग समझदार हैं, समझ जाइए इन बातों को। यही दिल से मेरी दुआ है आप सबके लिए। और फिर आने वाले जो नेक्स्ट जो थर्ड में पार्ट इसका तैयार करूँगा वो ये कि क्या आप कैसे मोबाइल को इस्तेमाल करके अपने आप को बचा सकते हो, क्या और चीज़ों को जोड़ सकते हैं कि इसके लिए, इसके बारे में मैं बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर आप जो है इसको लोगों के साथ में शेयर करिए, अपने जो लोग हैं उनके साथ में शेयर